इकट्ठा होने के लिए ये अनुग्रह दिया। हालेलुया। और मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। कितने लोग विश्वास रखते हैं? आमीन। कोई व्यक्ति हमसे बात न करे, आज मन में यही दुआ करना कि प्रभु किसी व्यक्ति की वाणी नहीं पर तेरी स्वर्गीय वाणी मेरे कान में आए। आमीन। जब परमेश्वर की वाणी जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर की वाणी यहाँ तक नहीं रहती, वो सीधा यहाँ पर असर करती है। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है सारी बीमारी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। परमेश्वर के वचन में ही वैसा लिखा है। तो जब परमेश्वर की वाणी आती है तो परमेश्वर की वाणी यहाँ तक नहीं आती, परमेश्वर की वाणी सीधा यहाँ पर वार करती है। हालेलुया। और जिसका दिल टूटता है ना, वो परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। उससे परमेश्वर बात करने लगता है, उससे उसकी बात परमेश्वर सुनने लगता है। और इसलिए परमेश्वर कभी कानों से बात नहीं करता, परमेश्वर हृदय से बात करता है। हालेलुया। हम विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे बात करे। जब मैं वहां पर बैठा था, जब शुरुआत में मैं आया तो मुझे कुछ पता नहीं था। ऐसे ही बैठा था और मुझे लग रहा था ऐसे कीड़े हैं वहां पर। और जब सर वहां पर थे, दिलीप सर और सुनील सर वहां पर थे, उन्होंने मुझे इशारा करके बताया और दिखाया, ये कीड़े नहीं मधुमक्खियां है। क्या है वो? मधुमक्खी। आपको पता है मधुमक्खी क्या होती है? हाँ, वो क्या बनाती है? बोलो शहद। बोलो शहद। शहद कैसा रहता है? मीठा। आपको पता है परमेश्वर के वचन को शहद कहा गया है, शहद जैसा मीठा। हालेलुया। कभी भी अगर आपको शहद निकालना हो तो वो इतना आसान नहीं है। शहद निकालने के लिए आपको कहां पर हाथ डालना पड़ता है? मधुमक्खी के छत्ते में। हालेलुया। शहद निकालने के लिए आपको मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना पड़ता है। और जब छत्ते में अगर हाथ डालोगे तो मधुमक्खियां जो है वो चुप नहीं बैठती। वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? बोलिए। काटेगी। बराबर है ना? काटेगी। यानी आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको जब शहद चाहिए तो आपको परिश्रम लेना पड़ेगा। आपको अगर शहद चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ सहन करना पड़ेगा। बिना सहन किए हुए, बिना रिस्क उठाए हुए आप शहद नहीं पा सकते। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को शहद कहा गया है, पर वो शहद आपको तब मिलेगा जब इस शहद को पाने के लिए आप कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। हालेलुया। आपको उस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना ही होगा और तब जाकर उस शहद का स्वाद जो है आप चख पाएंगे। हालेलुया। हम विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर उसी शहद को आज हमें दे। हालेलुया। तो तकलीफ तो होगी क्योंकि डंक मारेगी। कौन? मैं नहीं, मधुमक्खियां। बोलो कौन? मधुमक्खी। डंक कौन मारेगी? पर आपको पता है डंक मारने दो, आखिर में सब मीठा लगेगा। हालेलुया। आखिर में सब मीठा हो जाएगा। तो अगर डंक थोड़ा चुभे ना तो चुभने देना, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए है। हालेलुया। उसके बाद आपको परमेश्वर शहद देने वाला है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको तरोताजा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास रखते हैं परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। आमीन। आमीन। ठीक है, एक दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी फिर इस समय के लिए, ये समय जो आपने नियुक्त किया, आज फिर आप हमसे बात कीजिए। हम आपकी ओर निहारते हैं प्रभु जी। वो स्वर्ग की वाणी जो आपकी है आज हमारे हृदय तक उतर जाए, ऐसा होने पाए। मैं घटूं और आप बड़े पिता, ऐसा होने दे। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे चलाइए और परमेश्वर पिता आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमीन। आज जिस वचन को हम देखने वाले हैं वही वचन जो यहाँ पर बैनर पे लिखा है। जब मैं आज दुआ कर रहा था यहाँ पर आने के लिए मोतीजीरा, तो मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि प्रभु किस वचन से मैं बात करूं, आप मुझे बताइए। तब जब मैं प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था, तो परमेश्वर ने वही वचन मुझे दिखाया जो इस बैनर पर है। पढ़ेंगे सब साथ मिलकर। परंतु जब मेरे पीछे बोलिए, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो इस वचन में आज हम देखेंगे, हम पढ़ तो लेते हैं, जितना चाहिए उतना समझ तो लेते हैं, पर आपको पता है
इससे बढ़कर परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये नहीं जो आप देखते हैं, परमेश्वर का वचन वो नहीं जो आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन वो नहीं जो आप समझते हैं, परमेश्वर का वचन वो है जो परमेश्वर कहना चाहता है। हालेलुया। जितना मुझे समझता है, हमें लगता है वही परमेश्वर का वचन है, पर आपको पता है इससे बढ़कर परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में उसके दिल की बात कही गई है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ ना कुछ आपसे बोलना चाहता है, परमेश्वर कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहता है। और आज हम देखेंगे कि इस वचन में कौन सी गहराई है जो परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। तो जो वचन हमने पढ़ा, इसमें से हम 3 बातें आज देखेंगे। पहली बात, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पहली बात तो यह है कि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है ये जो चीजें हैं ये प्रभु यीशु मसीह ने उसके चेलों को कही थी। जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ और अपने चेलों को उसने दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें उसके चेलों से कही है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है पहली बात, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो पहली बात जो है कि पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आना। दूसरी बात, तुम सामर्थ्य पाओगे। दूसरी बात है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य। दूसरी बात जो है वो सामर्थ्य है। और तीसरी बात जो है, और तुम यरूशलेम और यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। और तीसरी बात है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, हम सामर्थ्य पाएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो चलो पहले से शुरुआत करेंगे। तो परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 8 वचन जो हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो क्या आपको पता है पवित्र आत्मा कब मिलता है? पवित्र आत्मा हम कैसे पा सकते हैं? पवित्र आत्मा का आना क्या है? क्या मुझे पवित्र आत्मा मिला है? आज हम सब बातों को देखेंगे। बहुत लोग विश्वास में आ गए, बहुत लोगों ने बपतिस्मा लिया, बहुत लोग जो चर्च में आते हैं, बहुत लोगों को अभी भी डाउट है क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है या नहीं। और आपको डाउट है, आपको पता नहीं, इस वजह से बहुत बार गलत शिक्षाओं के कारण हम समझ नहीं पाते कि पवित्र आत्मा मुझ में है या नहीं है। पर आपको पता है हर एक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के वचन में दिया गया है। अगर आपको कुछ भी चीज का अगर डाउट हो तो इधर उधर मत देखिए, किसी और को मत पूछिए, किसी परमेश्वर के दास पर विश्वास मत रखिए। आपको पता है एक ही हल है इस बात का कि आप परमेश्वर के वचन की ओर देखिए। हालेलुया। इस वचन में से खोजिए। परमेश्वर के वचन में ये सब बातें लिखी गई है। आपके जितने प्रश्नों के उत्तर है, हर एक बात परमेश्वर जो है उसका उत्तर उसके वचन के द्वारा देता है। हालेलुया। तो पहली बात हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो क्या मुझ में पवित्र आत्मा आया है? मैं तो बहुत साल हो गए मैं चर्च में जा रहा हूं, बहुत दिन हो गए मैं चर्च में जा रहा हूं, मेरा बपतिस्मा हो चुका है, मैं गीत गाता हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं दुआ करता हूं, मैं वचन को प्रचार करता हूं। ये सारी बातें एक जगह पर है, पर सबसे बड़ा सवाल यह है क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है? क्या मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है? आपको पता है पवित्र आत्मा कब मिलता है? कुछ परमेश्वर के सेवक ऐसे सिखाते हैं कि जब आपने विश्वास रख लिया, जब आपका बपतिस्मा हो गया, आपको पवित्र आत्मा मिल गया। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर का वचन इस बात को नहीं कहता। अगर आपका बपतिस्मा हो चुका है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख लिया है, फिर भी ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा आपको मिल जाए। उसके लिए एक प्रोसीजर है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा नहीं देता, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को नहीं चुनता, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उसका गवाह नहीं चुनता। एक बात कान खोल के सुनिए, भले आप विश्वासी हो, भले आपका बपतिस्मा हो चुका हो, भले आप हर रविवार चर्च में जाते हो, पर इसका मतलब यह नहीं होता कि मुझे पवित्र आत्मा मिल चुका है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक जगह पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य और उसका अध्याय 3। कोई मेरे लिए कोई पढ़े जोर से 20 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय वचन 20। हाँ, इस वचन में ऐसा लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं।
क्योंकि जो कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। एक बात सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं खटखटा रहा हूं। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो मुझे बताइए फिर खटखटाने वाला कौन है जो बाहर खड़ा है अभी भी? हाँ? यीशु मसीह पर अगर मैंने विश्वास रखा तो यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया। यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पर एक बात सुनिए, फिर भी प्रभु कहता है मैं अभी भी बाहर ही खड़ा हूं। एक बात सुनिए, जब तक पवित्र आत्मा आप विश्वास से नहीं मांगते, जब तक उसे नहीं बुलाते, जब तक उसके लिए दुआ नहीं करते, जब तक खुद को तैयार नहीं करते, आपको पता है पवित्र आत्मा जो है ना, वो बाहर रह के खटखटाता है। वो तब तक अंदर नहीं आएगा जब तक आप दरवाजा न खोले। हालेलुया। ये वचन जो है यीशु मसीह के बारे में नहीं, ये वचन उस पवित्र आत्मा के बारे में है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे विश्वासियों के बाहर पवित्र आत्मा खटखटा रहा है। उस बहुत सारे विश्वासियों ने अभी भी पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया, इसलिए वो बाहर खटखटा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें लिखी हुई है। मैं आपको पहले भाग में लेकर जा रहा हूं कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हर एक व्यक्ति पर नहीं आएगा। तो किस व्यक्ति पर आएगा? एक वचन को हम पढ़ेंगे। चलो, प्रेरितों की काम उसका पहला अध्याय, किसी के पास अगर माइक होना तो पढ़ना। प्रेरितों की काम उसका पहला अध्याय और 3 से 5 वचन तक देखो। अगर हिंदी में हो बाइबल और माइक है आपके पास तो प्लीज मुझे थोड़ा मदद करना। हाँ, प्रेरितों की काम उसका पहला अध्याय और 3 से 5 वचन। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से, प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे प्रमाणों से ये दिखा दिया कि मैं जिंदा हूँ। हाँ, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हाँ, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मिलकर आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो। क्या बोला? किसे न छोड़ो? यरूशलेम। यरूशलेम को न छोड़ो। देखो, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उन चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भले आपने विश्वास रख लिया। आपको पता है उन सभी चेलों का बपतिस्मा हुआ था जब वो यीशु मसीह के साथ थे। उस 3.5 साल में उन्होंने बपतिस्मा किया था, उन्होंने वचन सुना था, उन्होंने विश्वास रखा था, उनके द्वारा चमत्कार भी हुए थे। पर आपको पता है फिर भी प्रभु यीशु मसीह जब उठाने वाला था, तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि यरूशलेम से बाहर मत जाना, तुम यरूशलेम में ही रहना। क्यों? आगे बढ़िए। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। पिता की प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो, उस प्रतिज्ञा के लिए रुके रहो। विश्वास रखो कि परमेश्वर पिता वो प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूरी करेगा। कौन सी है वो प्रतिज्ञा? आगे बढ़िए। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है इसके पहले भी मैंने तुम्हें इस बात के बारे में बताया था, मैंने इस विषय के बारे में तुमको बताया था जो मुझसे तुम सुन चुके हो। हाँ, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। तुम्हारा जो बपतिस्मा है वो यूहन्ना ने किससे दिया? पानी से दिया। यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद बपतिस्मा के तुरंत बाद नहीं, बपतिस्मा होने के बाद नहीं, केवल यीशु मसीह का बपतिस्मा ऐसे हुआ था कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा किया, जैसे ही वो ऊपर निकला पवित्र आत्मा उस पर उतर गया। हालेलुया। क्यों? आपको पता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो था वो अंदर से पूरी रीति से तैयार था। हालेलुया। उसके जीवन में कोई दूषितता नहीं थी, उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, उसके जीवन में कोई कलंक नहीं था। यीशु मसीह जो था वो ऑलरेडी पिता का पुत्र था और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। तो उसको जरूरत नहीं थी रुकने के लिए। जब उसने बपतिस्मा लिया तभी उसी समय पवित्र आत्मा उस पर उतर आया। पर प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों को क्या कहता है? तुम्हारा बपतिस्मा यूहन्ना ने कैसे किया?
हाँ, फिर एक बार पढ़े वही वचन। मैंने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, हाँ, यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों में यानी पानी का बपतिस्मा होने के बाद प्रभु यीशु से उनसे कह रहा है, जब यीशु मसीह उठा लिया गया, फिर भी यीशु मसीह कहता है कि अभी नहीं मिलेगा, थोड़े दिनों में हाँ तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे हम कहते हैं कि बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा मिल गया, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा तो पवित्र आत्मा मिल गया? अरे 3.5 साल हो गए थे इन चेलों को यीशु मसीह के पीछे जाते जाते, 3.5 साल वो यीशु मसीह के साथ रहते थे, 3.5 साल तक यीशु मसीह से उन्होंने बाइबल ट्रेनिंग किया था। जरूरी नहीं है कि मेरा बाइबल ट्रेनिंग हो गया इसलिए मैंने पवित्र आत्मा पा लिया। आपको पता है जगत में सबसे बढ़िया बाइबल ट्रेनिंग कहां पर है? इस सारे जगत में सबसे बढ़िया बाइबल ट्रेनिंग कौन सा था? नहीं पता? ये जो 3.5 साल का बाइबल ट्रेनिंग है ना, जो चेलों ने किया यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। कितने साल तक थे वो यीशु मसीह के साथ? बोलो 3.5 साल, बोलो 3.5 साल। आपको पता है खुदा का बेटा उनको सिखा रहा है, इससे बढ़िया बाइबल ट्रेनिंग और कौन सा हो सकता है? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का एक लौता पुत्र जो है वो खुद उन्हें सिखा रहा है, इससे बढ़िया बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज कोई हो सकता है? नहीं। फिर भी यीशु मसीह कहता है बाइबल ट्रेनिंग तो हो गया, फिर भी यरूशलेम से बाहर मत जाना। हम तो कहीं पर भी जाकर बाइबल ट्रेनिंग लेकर आते हैं और सेवा के लिए निकल जाते हैं, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, ये सेवा करूंगा वो सेवा करूंगा। नहीं, बाइबल ट्रेनिंग के द्वारा आप सेवा नहीं कर सकते। आपने कितनी शिक्षा ली उसके आधार पर आप सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह को पता था तुम सीख तो चुके हो, तुम्हें वचन तो पता है, तुम वचन तो जानते हो, तुम्हें मार्ग तो पता चल गया है, पर तब तक तुम नहीं चल सकते जब तक पवित्र आत्मा न मिल जाए। हालेलुया। तब तक तुम खड़ा नहीं रह सकते जब तक पवित्र आत्मा न मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है पतरस जो था 3.5 साल यीशु मसीह के पीछे चला, पर जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर लेकर गए, पतरस ने यीशु को 3 बार कहा मैं इसे नहीं पहचानता। क्या बोला पतरस ने? मैं इसे नहीं पहचानता। क्यों? अरे 3.5 साल तक था ना तू यीशु के साथ, अरे तू पानी पर चला था ना पतरस, तूने भी तो चमत्कार किए थे, तूने भी तो चमत्कार देखे थे, तू तो यीशु मसीह के साथ खाता था, यीशु मसीह के साथ फिरता था, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार तूने यीशु मसीह के द्वारा देखे, फिर क्यों 3 बार प्रभु यीशु मसीह को तूने कहा मैं इसे नहीं पहचानता, मैं इसे नहीं पहचानता, मैं इसे नहीं जानता? क्यों? क्योंकि तब पवित्र आत्मा पतरस के जीवन में नहीं था, पवित्र आत्मा से पतरस भरा हुआ नहीं था। इसलिए आखिर में इस प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जाते वक्त उनको कहा तुम्हारा बाइबल ट्रेनिंग तो हो गया 3.5 साल का, पर चुपचाप बैठो। कहां पर? यरूशलेम में, बाहर बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि जब तक पिता की प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूरी न हो, हालेलुया, जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हारे जीवन में न हो। तो मेरे लोगों, भाइयों, सुन लो प्रियो, सिर्फ विश्वास रखने से आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलता, सिर्फ पानी का बपतिस्मा आपको पवित्र आत्मा नहीं दे सकता। तो उसके लिए परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। हमें राह देखनी होगी, हमें बाट जो होनी होगी, हमें उसकी ओर निहारना होगा, उसकी ओर देखना होगा, एक तरस के साथ, एक प्यास के साथ, एक भूख के साथ परमेश्वर को आपको मांगना होगा, तब जाकर परमेश्वर उसकी आत्मा को आपके जीवन में देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको खुद को खोलना होगा इस हृदय को, तब पवित्र आत्मा वो जबरदस्ती नहीं घुसता। आपको पता है पवित्र आत्मा जो है ना वो कभी जबरदस्ती नहीं घुसता। आज भी बहुत सारी कलीसिया है जो पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं रखती, तो पवित्र आत्मा भी अंदर नहीं घुसता। क्यों? क्यों? अरे उसकी खुद की रिस्पेक्ट है, उसका खुद का आदर है, वो क्यों जाएगा अंदर? बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको पता है मेरा जन्म जो है ना एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ, मेरा जन्म जो है एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ। 25 साल की उम्र तक मैं हर रविवार चर्च जाता था। आपको पता है मैं एक टिक चर्च का सभासद हूं, एक सदस्य हूं पिंपलनेर की कलीसिया में। जब मैं बढ़ रहा था मुझे पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं था। मैं कभी मैंने कभी खड़ा नहीं किया, कभी मैं हालेलुया नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास नहीं रखता था पवित्र आत्मा है। बस मेरा अविश्वास था मेरे जीवन में। मैंने कभी पवित्र आत्मा का तब उस समय आदर नहीं किया, कभी पवित्र आत्मा को मैंने नहीं बुलाया, कभी पवित्र आत्मा का स्वीकार मैंने नहीं किया। आपको पता है 25 साल गुजर गए, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आया। क्यों नहीं आया?
क्योंकि वो जबरदस्ती कभी नहीं घुसेगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका खुद का रिस्पेक्ट है, एक खुद का आदर है उसका। हालेलुया। आपको पता है, जिस दिन मुझे पता चला कि मैं पापी हूँ, जिस दिन मुझे पता चला मुझे जरूरत है प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी, जब मैं दारू पीता था, मैं सिगरेट पीता था, मैं तम्बाकू खाता था, ये सारी गलत बातें जब मेरे जीवन में थी, और फिर भी मैं चर्च में जाता था, फिर भी मैं दुआ करता था, फिर भी मैं बाइबल पढ़ता था, आपको पता है 40 दिन के उपवास फिर भी मैं करता था, ये सारी गलत बातें मेरे जीवन में थी। तो आप मुझे बताइए, मेरे जीवन में इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है, क्या इस कचरे में पवित्र आत्मा आएगा? क्या इस कचरे में पवित्र आत्मा बैठेगा? अरे वो मंदिर में रहने वाला है। हालेलुया। उसे मंदिर में रहने की आदत है, वो कचरे में नहीं रहेगा। अगर आपके जीवन में कचरा है, आपके मन में कचरा है, इस शरीर में कचरा है, सब गलत बातें आपके जीवन में है, तो भूल जाओ कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, क्योंकि उसका नाम ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो पवित्र है, वो सिर्फ पवित्रता में ही आएगा। हालेलुया। आपको पता है, इन चेलों को हालांकि वो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, फिर भी दूसरे दिन उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला, उनको उसकी बाट जोहनी पड़ी। हालेलुया। वो राह देख रहे थे, वो दुआ कर रहे थे, वो घुटने टेक रहे थे, वो मांग रहे थे, पुकार रहे थे, प्रभु जी जो प्रतिज्ञा तुमने मुझे दी है, आपने हमें दी है, उस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में आप पूरी करिए। हालेलुया। हालेलुया। उस प्रतिज्ञा को पूरी होने के लिए जो चेले थे ना, आए, हम पढ़े प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 12 से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और वचन 12 से लेकर 14। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक स्तब्ध के दिन की, जिस समय यीशु मसीह को उठा लिया गया, यीशु मसीह स्वर्ग में निकल गया, उसके बाद तुरंत जाकर इन लोगों ने क्या किया? फिर एक बार पढ़ेंगे ब्रदर। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक स्तब्ध के दिन की दूरी पर, एक सबत के दिन की दूरी पर यरूशलेम को लौटे। यरूशलेम में लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए, हाँ, जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास, हाँ, फिलिपुस और थोमा और बरतुलमै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन, सारे चेले उस वहां पर रहते थे। आपको पता है, उस जगह पर वो गए जहां पर सारे चेले रहते थे। हाँ, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। क्या करते थे वो? प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। वो तब तक प्रार्थना कर रहे थे जब तक उनको क्या नहीं मिला? पवित्र आत्मा। बोलिए, क्या नहीं मिला? हाँ, हमें तो बिना प्रार्थना की पवित्र आत्मा चाहिए। हम सिर्फ प्रार्थना कब करते हैं? जब हमारे सामने खाना हो, प्रभु इसको आशीषित करना, प्रभु इसको शुद्ध करना। हाँ, शुद्ध करना यानी क्या है? इसमें खाना ही ना तेरे सामने, तो क्यों शुद्ध करने को बोल रहा है तू? नहीं, मुझे डाउट है किसने कुछ कर दिया हो तो। हाँ, कोई कुछ खिला देगा तो, कोई कुछ पिला देगा तो प्रभु यीशु मसीह इसे शुद्ध करना। खाना तो है तुझे, पर शुद्ध चाहिए। एक ही बार दुआ करते हैं हम जब हम खाने को बैठते हैं और रात को सोने के समय, प्रभु रात भर संभालना, मरने मत देना। हाँ, क्यों? क्योंकि कर फिर मुझे मेरा एक दिन चाहिए, नया दिन चाहिए मुझे। क्यों? मेरे काम करने, मुझे पैसा कमाना है, मुझे इधर उधर जाना है मुझे। प्रभु कहता है, बेटा एक भी काम मेरा नहीं करता तू तो खुद के ही काम कर रहा है, क्यों संभालू तुझे? हाँ, मेरी प्रोटेक्शन क्यों चाहिए तुझे? आपको पता है इस दुनिया में प्रोटेक्शन किसको मिलती है? बॉडीगार्ड किसके होते हैं? बॉडीगार्ड किसके? अब अगर मैं गया पुलिस स्टेशन में और उनको कहा मुझे बॉडीगार्ड चाहिए, तो बोलेंगे तू क्या करता है? तू है कौन कि तुझे बॉडीगार्ड चाहिए? समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, जो मंत्री लोग हैं उनको मांगना नहीं पड़ता, उनको ऑलरेडी बॉडीगार्ड दे देते हैं। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, जिनके पास एक ओहदा है, एक पद है, उनको बॉडीगार्ड मांगने नहीं पड़ते, उनको मिल जाते हैं। आपको पता है आत्मिक जीवन में परमेश्वर उन्हीं को सुरक्षा देता है जिनका कुछ ना कुछ एक पद और ओहदा है परमेश्वर की नजर में। हम करते तो कुछ नहीं, और प्रभु से कहते प्रभु तेरे दूतों को भेज। प्रभु कहता है अरे वो दूत क्यों आएंगे तेरे पीछे? तू तो दारू पीता है, तेरे पीछे अड्डे में आएंगे, टपरी पर आएंगे, दूत भेजू क्यों मैं? तू झगड़ा करेगा उधर जाकर, तू दूसरों को गालियां देगा, अपनी पत्नी को पीटेगा, गलत बातें करेगा, गलत चीजें देखेगा, मोबाइल में गंदी गंदी बातें देखेगा, और तुझे कौन चाहिए?
दूत क्यों? प्रोटेक्शन के लिए, हाँ, मुझे संभालने के लिए। अरे भूल जाओ, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा कभी नहीं। गलत बातें करने वालों, परमेश्वर कभी गलत बातों को नहीं संभालता, उसे बढ़ावा कभी नहीं देता। परमेश्वर तो उसके दासों के साथ रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है। जो खुद को पवित्र रखते हैं, जिनके परमेश्वर के नजर में जिनका एक ओहदा है, परमेश्वर के नजर में जिसका एक पद है, परमेश्वर उन्हें मांगने से ज्यादा दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके चारों ओर जो दूत है ना, वो दूत खड़े रहते तलवार लेकर। मांगना नहीं पड़ता, परमेश्वर दे देता है, ये कमाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? जब उनको पवित्र आत्मा चाहिए था, तो वो परमेश्वर का वचन कहते हैं, वो एक जगह पर इकट्ठे हुए और वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। सुनो, इसलिए गलत शिक्षा के पीछे मत जाना। कुछ लोग, मैं उनको दास भी नहीं कहता, क्योंकि मेरा परमेश्वर का अगर कोई दास हो ना, तो वो उसकी वाणी सुनेगा, खुद की वाणी कभी नहीं बताएगा। परमेश्वर का दास वही है जो उसकी आत्मा के अनुसार चलेगा, उसके वचन के अनुसार चलेगा। आपकी मन की बातें मत बताओ लोगों को। आपको पता है, जब मैं यहां पर बैठा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वाह बहुत अच्छा सोफा सेट है। पर जब मैंने इधर उधर देखा ना, तो क्या थी? मधुमक्खियां। जब तक पता नहीं था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। पता चल गया ना, तो मुझे समझ में आ गया, थोड़ी भी गलती हुई तो ये क्या करेगी? क्या करेगी? आपको पता है, परमेश्वर के दासों, जितने लोग यहां पर बैठते हो ना, बस यही हमारी स्थिति है। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो काटेगी। कौन? मधुमक्खियां। क्योंकि शहद बांटने का काम करते हो ना, शहद बांटने का काम करते हो ना। तो सुनो, आप शहद के छत्ते में बैठे हो, और शहद का छत्ता जो है ना, मधुमक्खी से भरा है। परमेश्वर उसी दास को सुरक्षित रखेगा जो शहद को अच्छी रीति से और पूरे परमेश्वर के वचन के अनुसार बाहर निकालेगा। हालेलुया। वरना आपका अंत जो है ना, इस मधुमक्खियों के साथ होगा। समझ लेना मेरी बात। तो परमेश्वर के वचन को जितना समझ पाए उतना ही सिखाना, जितना परमेश्वर से आए उतना ही बोलना, वरना चुप रहना, बिल्कुल मत बोलना। आपको पता है, जो परमेश्वर के दास बोलते हैं, अरे पवित्र आत्मा मिल चुका है, पा लिया है तुमने, अरे फिर कहा है मेरे जीवन में? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? तो कहा है सामर्थ हमारे जीवन में? अगर पवित्र आत्मा है, हम कहते हैं, अगर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में हमें लगता है, तो सामर्थ कहाँ है फिर? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो दूसरी बात तुम्हारे जीवन में होगी। वो क्या होगी? कि तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। तो क्या हमारे जीवन में सामर्थ आई? क्या हमने सामर्थ पाई? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ लोगों को दिखाई दे रही है? चलो एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। अभी दूसरी ओर जाएंगे। हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? हाँ, पहली बात हमने सीखी, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति पर नहीं आता। आपको मांगना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको खुदा की बाट जोहनी पड़ेगी। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए आपको बाट जोहनी पड़ेगी, तब जाकर पवित्र आत्मा आएगा। आज तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज दूध का दूध और पानी का हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर बात करता है ना, वो बिल्कुल डाउट नहीं रहने देता। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें सिखाता है ना, तो हमारे जीवन में संदेह के लिए जगह नहीं रहती। तो मैं विश्वास रखता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में से हर एक संदेह को आज निकाल देगा। आज खुद को हम देखेंगे कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है, अगर है तो कैसे, और नहीं तो कैसे। तो परमेश्वर हमसे बात करेगा। तो परमेश्वर के वचन में कहता है, परमेश्वर का वचन, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। चलो वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों की काम उसका दूसरा अध्याय और 1 से लेकर 6 तक। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, जब पेंतिकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो सब जगह पर एक जगह पर इकट्ठे थे। क्या कर रहे थे वो? बोलिए प्रार्थना, बोलिए प्रार्थना। उनको बिल्कुल पता नहीं था कि आज पवित्र आत्मा मिलेगा। उनको बिल्कुल पता नहीं था कि पवित्र आत्मा हम पर आएगा। बस वो एक मन से प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। उस समय के बारे में तुम
तुम नहीं जान सकते जो समय परमेश्वर ने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। जो समय था पतरस के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय उसे बुलाया कि पतरस, मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, पर मैं तुझे बोलो मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। बस ओहदा बदल गया, पद बदल गया, सेवा बदल गई, काम बदल गया। आपको पता है उसका जीवन वहां से बदल गया। वो जो क्षण है ना, वो परमेश्वर की ओर से आता है। आमीन। आप अगर कहोगे ना प्रभु मुझे आज ही चाहिए, आज ही चाहिए, नहीं, परमेश्वर नहीं देगा। आपको बाट जोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। आपका काम एक ही है, बस प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। बस परमेश्वर से मांगते रहना, बस उसकी बाट जोड़ते रहना, बस परमेश्वर की ओर देखना, खुद को तैयार करना, खुद को पवित्र करना, खुद को शुद्ध करना, और परमेश्वर को कहना पवित्र आत्मा भेज प्रभु, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आने दे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में रहने पाए, उतरने पाए। बस इसलिए खुद को तैयार करो। जब तक तुम खुद को तैयार न करोगे पवित्र आत्मा नहीं आएगा, क्योंकि वो मंदिर में आता है। आपको पहले मंदिर बनाना पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? यहां पर मंदिर ही बना नहीं अब तक, तो पवित्र आत्मा कैसे आएगा? हाँ, जब तक मैं तंबाकू खाता था, ये तो टपरी थी। हाँ, हर तरह की तंबाकू मिलती थी यहाँ पर। आपको विमल भी मिलेगी, गाय छाप भी मिलेगी, आपको सिगरेट भी मिलेगी, सब चीजें मिलती थी। तो आएगा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में? जब मैं दारू पीता था तो सब मिलती थी यहाँ पर, इंग्लिश भी मिलती थी, देसी भी मिलती थी, और जो है ना विदेशी, सब मिलती थी यहाँ पर। तो ये बियर बार था, क्या पवित्र आत्मा आएगा बियर बार में? नहीं। जब गलत बातें मैं देखता हूं तो आपको लगता है पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मंदिर में रहने का आदी है। हालेलुया। उसको पवित्र चीज चाहिए, उसको पवित्र जगह चाहिए। जब तक खुद को आप शुद्ध न करोगे, खुद को आप पवित्र न करोगे, खुद को आप बदल न दोगे, तब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में आने वाला नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है वो अभी भी खटखटा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पंतीकुस्त के दिन वो सारे लोग एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद इधर उधर की बातें करना छोड़ दो, गलत संगति में रहना छोड़ दो, अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताना छोड़ दो, अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो। हाँ, हमारी संगति तो नहीं छूटी, हमारे दोस्त तो नहीं छूटे, अभी भी वही दोस्त है जो गाली देते हैं, अभी भी वही दोस्त है जो दारू पीते हैं, अभी भी वही दोस्त है जो गलत बातें करते हैं, अभी भी वही संगति में जुड़ा हुआ हूं मैं। तो क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है पवित्र आत्मा पाने के लिए सारे शिष्यों ने सब खुद को अलग कर दिया जगत से। हालेलुया। हाँ, वो एक जगह पर आकर दुआ करने लग गए। आमीन। और जब आप दुआ में रहते हैं ना, आप खुद को पवित्र पवित्र और पवित्र करते जाते हैं। हालेलुया। दुआ करने वाला व्यक्ति जो है ना, वो परमेश्वर से जुड़ जाता है, परमेश्वर उसे तैयार करने लगता है, परमेश्वर उसे शुद्ध करने लगता है। आपको पता है पंतीकुस्त के दिन 50वां दिन था वो, उस दिन वो सारे जो शिष्य थे वो सब दुआ में लगे हुए थे। हालेलुया। उनको नहीं पता था कि आज क्या होगा, उनको नहीं पता था पवित्र आत्मा कब मिलेगा, उनको नहीं पता था कब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, वो दिन कौन सा है, वो समय कौन सा है, उनको कुछ नहीं पता था। फिर भी एक मन और एक चित्त से परमेश्वर की ओर निहार रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़िए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक ये शब्द वहां पर आया है, एकाएक। उनको बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था आज कुछ होगा, उनको पता नहीं था कुछ अलग होने वाला है, पर परमेश्वर का वचन कहता है एकाएक क्या हुआ? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की, आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, सनसनाहट का शब्द हुआ, और उसने सारा घर जहाँ वे बैठे थे, और जहाँ पर वो बैठे थे उस घर को गूंज गया, गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई, और आग सी जीभें उन पर लपटती हुई पड़ती हुई दिखाई दी गई, और उनमें से हर एक का पर 8 हरी, और उन पर 8 हरी। आगे वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ, और परमेश्वर का वचन कहता है अब जो है वो सब किससे भर गए? पवित्र आत्मा। बोलिए पवित्र आत्मा से, बोले पवित्र आत्मा से। हाँ, तो आपको पता है जब वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए ना, तो दूसरा वचन पूरा होता है, सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। तो क्या सामर्थ्य है उनके जीवन में? पढ़िए आगे।
और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने, अब तक वो बोल रहे थे उनकी भाषा, अब तक उनको उनकी भाषा आ रही थी, अब तक वो साधारण व्यक्ति थे, अब तक वही बातें वो बोलते थे जितना वो जानते थे, अब तक वही बातें वो करते थे जिनकी उनमें क्षमता थी, अब तक वही बातें उनको पता थी जिनका उन्होंने शिक्षण लिया हुआ था। पर जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया, उन्होंने ऐसी सामर्थ्य पाई कि, फिर एक बार पढ़ेंगे उस वचन को, हाँ, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी। अब उनकी सामर्थ्य बंद हो गई, जो उनका ज्ञान था वो थम गया, और पवित्र आत्मा ने उनको भाषा बोलने की सामर्थ्य दी। आगे वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। अभी एक बात मेरी कान खोलकर सुनना, देखो, अन्य भाषा के विषय में बहुत लोग अभी भी जो है ना वो कंफ्यूज है कि अन्य भाषा क्या है। आपको बता दो, बाइबल के वचन में, परमेश्वर के वचन में अन्य भाषा जो है वो 2 प्रकार की दी गई है। ये जो अन्य भाषा उन चेलों ने बोली थी, ये अन्य भाषा आत्मा का दान नहीं है, वो आत्मा की सामर्थ्य है। हालेलुया। सुनो मेरी बात, जब हम अन्य भाषा बोलते हैं स्टेज पर खड़ा रह के, वो एक आत्मा का वरदान है। सुन रहे हैं मेरी बात? वो एक आत्मा का वरदान है। पर जो अन्य भाषा इन चेलों ने बोली थी, उस अन्य भाषा को सारे लोग समझ पा रहे थे। वो जो अलग अलग जाति से आए हुए लोग थे, अलग अलग देश से आए हुए लोग थे, अलग अलग प्रांत से आए हुए लोग थे, उनको उनकी भाषा समझ में आ रही थी। कि मैं मराठी बोलने वाला व्यक्ति मैं अंग्रेजी में बोलने लग गया, मैं मराठी बोलने वाला व्यक्ति मैं गुजराती में बोलने लग गया, मैं मराठी बोलने वाला व्यक्ति मैं तमिल में बोलने लग गया, मैं मराठी बोलने वाला व्यक्ति मैं मलयालम में बोलने लग गया। इससे ये भाषा, ये सामर्थ्य वहां पर आई। सामर्थ्य क्या है पता है आपको? जब परमेश्वर की सामर्थ्य आप पाओगे, आप वो चीजें करोगे जो आपने अब तक नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? तो जो चीजें आप करते आ रहे हो वो नहीं, परमेश्वर आपके द्वारा वो चीजें करना शुरू कर देगा जो आज तक आपने कभी नहीं की। हालेलुया। आपको पता है, मैं कभी बोल नहीं सकता था, 5 मिनट से ज्यादा मैं बोल नहीं सकता था। हाँ, मुझे पानी लगता था अगर 2 मिनट भी बोल लिया तो, कुछ नहीं बोल पाता था, ऐसे हाथ पैर मेरे थर थर कांपते थे, ऐसा व्यक्ति था मैं। पर आपको पता है, जो मैं नहीं करता था वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे करने को कह रही है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मैंने पा लिया, मैं वो बात करने लग गया जो आज तक मैंने कभी नहीं की। हालेलुया। जो करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं थी, जो करने की योग्यता मुझ में नहीं थी, जो मैं नहीं कर सकता था, वही पवित्र आत्मा आपके द्वारा करेगा। आपको पता है, ये जो सारे चेले थे वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन भाषाओं में वो बोलने लग गए जो भाषा अन्य देशों की थी। हालेलुया। पढ़ो, आगे पढ़ो। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, आकाश के नीचे से हर एक में जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। देखो, परमेश्वर के वचन में कितना स्पष्ट रीति से लिखा है कि जब इनको पवित्र आत्मा मिला, उस समय उनके आजू बाजू आकाश के नीचे रहने वाले अलग अलग देशों से आए हुए यहूदी वहां पर थे। हालेलुया। तो उनको हिंदी पता थी, उनको अरबी पता थी, उनको अलग अलग देशों की भाषा पता थी, क्योंकि वो अलग अलग प्रांत से वहां पर आए थे। परमेश्वर का वचन कहता है, आगे बढ़िए। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। जब यह शब्द उन्होंने सुना तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। तो लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि हर एक को यही सुनाई देता था कि मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। इसकी भाषा में बोल रहे हैं। आपको पता है, अन्य भाषा का वरदान अलग है। जब हम अन्य भाषा बोलोगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? किसी को नहीं, क्योंकि वो एक, चलो वचन के द्वारा हम देखेंगे, क्योंकि मैं मन की बात नहीं बोलना चाहता। हम वचन की ओर देखेंगे। हम करिन्थियों की पहली पत्री निकालेंगे। करिन्थियों की पहली पत्री, और उसका 14वां अध्याय 14 और पहले वचन से आगे पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं अन्य भाषा क्या है और परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन प्रेरितों को मिली थी, वो अन्य भाषा दान नहीं था, वो था परमेश्वर की सामर्थ्य, क्योंकि वो अलग अलग भाषाओं में बोल रहे थे और उनको उनकी बोलने वाली जो भाषाएं हैं वो लोग समझ रहे थे। पहली बात ये सामर्थ्य है।
कौन सी सामर्थ जो आज तक आपने नहीं किया, वो परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा करती है। हालेलुया। अभी दान के बारे में यहाँ पर पौलुस लिखता है कुरिन्थियों में 14वां अध्याय और उसका पहला वचन से आगे पढ़ेंगे। प्रेम का अनुकरण करो हाँ, और आत्मिक वरदानों को भी धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। हालेलुया। अभी यहाँ पर पौलुस जो है वो कुरिन्थियों को आत्मिक वरदानों के बारे में बता रहा है। हाँ, आगे पढ़िए। विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, विशेष करके भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता अभी है अभी ध्यान देकर सुना इस वचन को, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं, वो किससे नहीं, मनुष्य से नहीं। स्पष्ट है परमेश्वर का वचन, अन्य भाषा का वरदान मनुष्य नहीं समझ सकता। जब आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे अन्य भाषा का, वो मनुष्य के लिए नहीं है, पर जब उनको पवित्र आत्मा मिला, वो जिन भाषाओं में बोल रहे थे वो सारी भाषा उनको समझ में आ रही थी, वो मनुष्य के लिए थी। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? दो अलग अलग चीजें हैं जिनको हम मिक्स करते हैं। जिस दिन उनको पवित्र आत्मा मिला उस दिन अन्य भाषा का दान नहीं था, वरदान नहीं था, वो सामर्थ थी कि प्रभु दिखा रहा था ये लोग वो बातें करने लग गए जो आज तक उन्होंने नहीं की। हालेलुया। और वरदान यहां पर दिया है कुरिन्थियों में कि वरदान के बारे में ऐसा लिखा है कि अन्य भाषा मनुष्यों के लिए नहीं। हाँ, आगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो क्योंकि जो अन्य भाषा से बातें करते हैं वो मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्य से नहीं। फिर एक बार परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य से नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। किससे बात करता है? बोलो परमेश्वर से, बोलो परमेश्वर से। अन्य भाषा सिर्फ परमेश्वर समझता है, मनुष्य नहीं समझता। हालेलुया। पर जो भाषा प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में दी गई है, उस भाषा को मनुष्य समझ रहे थे। हालेलुया। वो उनको समझ में आ रही थी, वो बोल रहे थे अरे ये तो मेरी भाषा में बात कर। अगर समझो आप मुझे पहचानते हैं कि मेरी भाषा मराठी है, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, पर अगर मैं माउची में बात करने लग गया तो आपको क्या लगेगा? अरे इसको कैसे आई? बराबर है कि नहीं? तब आप जानोगे कि ये सामर्थ्य है। हालेलुया। सामर्थ्य है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ। अगर समझो मैं गुजराती में बात करने लग गया तो आपको पता चलेगा ये व्यक्ति मराठी होकर कौन सी भाषा में बात कर रहा है? गुजराती। तो ये क्या है? ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये अलग अन्य भाषा है जिसे प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में दिया गया है। और अन्य भाषा का वरदान ये है जो कुरिन्थियों में पौलुस जो है कहता है कि अन्य भाषा मनुष्यों के लिए नहीं, वो परमेश्वर से बात करने के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए कुरिन्थियों में पौलुस कहता है अन्य भाषा जो है वो कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं, वो खुद की उन्नति के लिए है। हालेलुया। क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर समझता है और परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देते जाता है। तो अन्य भाषा जो है, पौलुस यह कहता है कि अन्य भाषा लोगों को मत बताओ, लोगों के सामने मत बोलो। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ पाते तुम क्या बोल रहे हो। तो उसके द्वारा उसके अलावा क्या करो? संदेश दो, परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, क्योंकि उसके द्वारा कलीसिया जो है उसकी उन्नति होगी, उसकी बढ़ोतरी होगी। वो बोलता है अन्य भाषाओं में 10,000 शब्द बोलने के अलावा आप अगर समझते हुए 10 शब्द अगर अच्छे बोले तो उससे कलीसिया जो है वो बढ़ोतरी पाएगी। हालेलुया। आपको पता है आज कलीसिया में ये सब बातें क्यों हो रही है? क्योंकि हमें वचन नहीं पता, अन्य भाषा क्या है, दान वरदान क्या है और सामर्थ क्या है। सामर्थ वो है जब आप सामर्थ पाओगे आप वो चीजें करने लग जाओगे जो आज तक नहीं की। इसलिए मैं मराठी बोलने वाला अंग्रेजी में बोलूंगा, अंग्रेजी बोलने वाला गुजराती में बोलेगा, गुजराती बोलने वाला तमिल में बोलेगा और तमिल बोलने वाला मराठी में बोलेगा। ये है सामर्थ्य। हालेलुया। ये है सामर्थ्य। मैं खुद का नहीं बोलता, मैं परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूं और मुझे विश्वास है कि मेरी बाइबल और आपकी बाइबल एक जैसी है। हालेलुया। आपको पता है मैं आपको खुश करने के लिए नहीं, यहां पर सिर्फ कुछ कमाने के लिए नहीं, मैं यहां पर उस सत्य को प्रकट करने के लिए आया हूं। हालेलुया। जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। हालेलुया। अगर मुझे नहीं समझता तो मैं नहीं बोलता, जो चीज मुझे नहीं समझती ना मैं उसे वैसे ही छोड़ देता हूं। मैं प्रभु को मांगता हूं, प्रभु तू सिखा, तू सिखा। मुझे नहीं समझ में आ रही है बात, ये वचन मुझे नहीं समझ में आ रहा। जितना समझे उतना ही बोलो और नहीं समझता हो तो चुप बैठो। क्यों? क्योंकि जब न समझते हुए आप बोलते हो ना तो परमेश्वर की ओर से दंड को प्राप्त करते हो। आपको मिलता तो कुछ नहीं, उल्टा
आपको दंड देगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था, फिर भी उस वचन को आपने प्रचार किया और उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को भरमाया। ये भरमाने वाली आत्मा इन दिनों में काम कर रही है, तो इसलिए सावधान हो जाओ कलीसिया, सावधान हो जाओ। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, मेरी लड़ाई अंधकार की शक्ति से है। हालेलुया। हाँ, कोई व्यक्ति से नहीं। आपको पता है किसी व्यक्ति का मैं दुश्मन नहीं, पर हाँ मैं शैतान का दुश्मन हूं, क्योंकि वो भरमाने वाली आत्मा है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? और शैतान को काम करने के लिए व्यक्ति की जरूरत होती है। वो खुद काम नहीं कर सकता, वो खुद काम नहीं। जैसे परमेश्वर को व्यक्ति की जरूरत है उसके काम को करने के लिए, वैसे ही शैतान को भी जरूरत है उसके कामों को करने के लिए। पर ये हमें समझना पड़ेगा कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन शैतान की ओर से है। और ये तब आपको समझ में आएगा जब परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बात करेगा, तब ये भरमाने वाली आत्मा हमारे जीवनों में, हमारी कलीसियाओं में काम नहीं करेगी। हालेलुया। तो आप समझ लीजिए। तो भूल जाइए कि मैंने विश्वास रखा इसलिए पवित्र आत्मा पा लिया, बिल्कुल नहीं। मैंने बपतिस्मा ले लिया इसलिए पवित्र आत्मा पा लिया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपने पवित्र आत्मा पाया होता तो सामर्थ्य दिखनी चाहिए, हमारे जीवन में सामर्थ्य दिखनी चाहिए। अन्य भाषा जो हम बोलते हैं वो वरदान है, हाँ, वो सामर्थ्य नहीं है परमेश्वर की। सामर्थ्य क्या है हम देखेंगे, चलो सामर्थ्य क्या है हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और पहले वचन से आगे बढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। पतरस और यूहन्ना पहली बार मंदिर में नहीं जा रहे, वो हर रोज जाते थे। पर आज अलग बात ये हो गई कि अब वो पवित्र आत्मा से भर गए हैं। हालेलुया। ये मंदिर का रास्ता तो रोज है, ये तो रोज उनको जाना था, हर रोज वो वहां पर मंदिर में जाते थे। फिर एक बार पढ़ेंगे ब्रदर प्लीज। पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर, उनको पता था किस टाइम मुझे जाना है, उनका वक्त नियुक्त था। तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रार्थना के समय, वो उनका प्रार्थना का समय था नित्य। आप एक बात यहाँ पर गौर से देखिए, ये उनकी रोज की बात थी प्रार्थना में जाने की, और रोज की तरह वो आज भी प्रार्थना में जा रहे हैं। आगे बढ़िए। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, और एक जन्म के लंगड़े व्यक्ति को लोग लेकर आ रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है। अभी ये लंगड़ा व्यक्ति भिखारी जो है ना, ये भी आज नहीं आया, ये प्रतिदिन आता था। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? पतरस और यूहन्ना रोज जाते थे उस मंदिर में, और ये लंगड़ा भिखारी जो था भीख मांगने के लिए भी रोज उसके लोग लेकर वहां पर रखते थे उसे। हालेलुया। ये तो रोज की बात थी। आगे बढ़िए। बैठा देते थे, हाँ, कि वो मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। हाँ, ये रोज भीख मांगता था। पतरस यूहन्ना पहली बार मंदिर नहीं जा रहे थे, पहली बार उसे देख नहीं रहे थे, पहली बार ये भीख नहीं मांग रहा था। इसका काम था रोज भीख मांगना, और पतरस यूहन्ना ने उसे देखा था बहुत बार, ये भीख मांगता है यहाँ पर भिखारी। पर आज कुछ अलग हुआ। क्यों? आज पतरस और यूहन्ना एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। आपको पता है पतरस और यूहन्ना पर पवित्र आत्मा आ चुका था। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से भर चुके थे, आज वो सामर्थ्य पा चुके थे, और अब जो उनका देखना था वो बदल गया, उनका सोचना था वो बदल गया, उनका व्यवहार बदल गया। अब वो बातें करने लग गए जो आज तक उन्होंने नहीं की। हालेलुया। तो जब उसी रास्ते पर पतरस और यूहन्ना आ रहे हैं, उसी भिखारी को उन्होंने देखा। आगे पढ़िए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, जब उसने उनको जाते हुए देखा, तो उसने भीख मांगे। उसने क्या मांगी? ये उसका काम है, नित्य काम है भीख मांगना। उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, और पतरस ने उसकी ओर ध्यान देखकर कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अंततः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। भिखारी अभी भी भिखारी है। क्यों? क्योंकि वो नहीं बदला, उसका वही व्यवहार है जो वो रोज करता है, वो वही भीख मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कोई बदलाहट नहीं है। और आपको पता है भिखारी उनको उसी तरह देख रहा है, पर अब पतरस और यूहन्ना उसे भिखारी करके नहीं देख रहे। हालेलुया। भिखारी का देखना है मुझे कुछ मिलेगा, और पतरस और यूहन्ना देख रहे अरे आज इसका कुछ होगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही? सो नहीं रहे ना?
अरे पवित्र आत्मा से भरना है, जागने का समय, परमेश्वर का वचन। देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, आत्मिक जागृति। हाँ, मैं सुलाने के लिए नहीं, मैं जगाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। सोने वाले, अगर यहाँ पर आप सोते होंगे ना तो समझ जाना बहुत बहुत टेंशन वाली बात है, क्योंकि शैतान अगर आपको वचन के द्वारा सुलाता है तो आप कभी जग नहीं पाएंगे। वचन सुलाने के लिए नहीं, वचन जगाने के लिए है। हालेलुया। हाँ, अब क्या पढ़ा हमने, पतरस और यूहन्ना से उस भिखारी ने भीख मांगी। अभी भी वो भिखारी है, उसी तरह से मांग रहा है। आगे पढ़िए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। अरे भाई, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। अरे पतरस, क्या है तेरे पास जो तू देने वाला है? आज तक तो नहीं था। रोज तो तू आता है इस चर्च में, रोज तू आता है इस मंदिर में, और कभी तूने ये बात नहीं की, कभी तूने ये जिक्र नहीं किया, कभी तूने ऐसे नहीं सोचा कि मेरे पास जो है, क्या है तेरे पास? सामर्थ है। हालेलुया। क्या है मेरे पास? पवित्र आत्मा की सामर्थ है। ये पतरस को पता था, इसलिए पतरस उसे कहता है, मेरे पास तुझे देने के लिए सोना चांदी पैसे कुछ नहीं, पर जो कुछ मेरे पास है, हाँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, उठ और खड़ा हो। हाँ, आगे। और उसने उनका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और घुटनों में बल आ गए, और उसके पांव और टखनों में बल आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, वह उछल कर खड़ा हो गया, वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। आपको पता है, ये था पतरस के पास जो अब तक नहीं था। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगी, आप वो चीजें करने लग जाओगे जो आज तक आपने कभी नहीं की। आप उस नजर से देखने लग जाओगे जो आप आज तक आपने कभी नहीं देखा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से डरने वाले लोग उनको भगाने लग जाएंगे। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? जो दुष्ट आत्माएं आपको सताती थी, और जब पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे ना, आप दुष्ट आत्मा को सताने लग जाओगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जब किसी दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के सामने आता था ना, तो वो व्यक्ति क्या बोलता था? अरे यीशु, तू क्यों आया हमें तकलीफ देने के लिए? क्या बोलते थे वो दुष्ट आत्मा? क्यों आया तू हमें तकलीफ देने के लिए? आपको पता है परमेश्वर ने हमें क्यों रखा है? पवित्र आत्मा प्रभु क्यों देता है? कि आप पवित्र आत्मा पाओ, उसकी सामर्थ से भर जाओ और दुष्ट आत्माओं को तकलीफ दो। क्या दो? तकलीफ। और जब तकलीफ देने लग जाएंगे ना, दुष्ट आत्मा आपके सामने खड़ी नहीं रहेगी, वो आपके नजदीक नहीं आएगी, वो आपसे दूर भागने लग जाएगी। जहां आप जाओगे ना, वहां से वो भागेगी। आमीन, आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा दिया है कि आप सामर्थ्य पाओ, इसलिए पवित्र आत्मा दिया है कि आपके द्वारा दुष्ट आत्माएं भाग जाए, इसलिए आप सामर्थ्य पाओ। जो आज तक आपने नहीं किया, वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा और उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर काम करने लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति को उन्होंने चला दिया। आपको पता है, अब तक कभी ऐसे नहीं सोचा था, अब तक कभी ऐसे नहीं देखा था, अब तक कभी ऐसा हिया और विश्वास नहीं था, पर आज क्या हुआ? क्योंकि पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन। क्योंकि सामर्थ को पा लिया, और जब सामर्थ को पा लिया, लंगड़ा चलने लग गया। जो भीख मांगने वाला था, अब आगे बढ़िए, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करते हुए। अरे जो आज तक इस मुंह से सिर्फ भीख मांगता था, आज परमेश्वर की क्या कर रहा है? बोलो, स्तुति, स्तुति। जब आपके द्वारा परमेश्वर काम करेगा ना, और लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आमीन। एक लंगड़ा व्यक्ति, एक भिखारी व्यक्ति जो भीख ही मांगता था इस मुंह से, आज वो खुद परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। भीख मांगता था तो क्यों करेगा प्रभु की स्तुति? अरे रोज भीख मांगनी पड़ती है ना, लंगड़ा हूँ, चल नहीं सकता, भीख मांगना पड़ेगा, तो स्तुति कैसे करेगा? पर आपको पता है, जब उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिली, तो परमेश्वर ने उस सामर्थ्य के द्वारा उस भिखारी को ऐसे बदला कि आज से वो भीख नहीं मांगेगा, खाली परमेश्वर की स्तुति करेगा। हालेलुया। प्रभु को महिमा देगा। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। तो मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों ने ये अनुभव किया कि हाँ, मुझे पवित्र आत्मा मिला और मैंने सामर्थ्य पाई और मैंने वो बात की जो आज तक नहीं की? अगर वही बातें आज तक आप कर रहे हो, जो करते आए हो, तो पवित्र आत्मा अब तक नहीं मिला है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा मिल जाता है तो आप सामर्थ्य पाते हो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मिल जाता है, वो चीजें आप करते हो जो आज तक नहीं की। आमीन।
वो चीजें परमेश्वर आपके द्वारा करने लग जाता है जो आज तक कभी आपने सोचा भी नहीं था। मैंने कभी नहीं मांगा और कभी नहीं सोचा कि मैं जो है वचन का प्रचार करूंगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे मन में भी नहीं आया था ये ख्याल। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरी योग्यता क्या है। मुझे पता था मैं नहीं बोल सकता, मुझे पता था मैं नहीं खड़ा रह सकता, मुझे पता था कि वचन को मैं प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि मेरी योग्यता नहीं है। पर जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आई ना, प्रभु ने वही करने बोला जो नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। अरे पतरस को कहा, पतरस मैं तुझे आज से मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रभु जी, मछली पकड़ना तो एकदम सीधा है, मनुष्य पकड़ना उतना सरल नहीं। ये इनको पकड़ना सीधा है, सरल है? बिल्कुल नहीं। ये तो सबसे कठिन बात है। ये सारे प्राणी और पक्षी जो है ना, वो परमेश्वर की बात सुनते हैं। इनको आप पकड़ सकते हो, इस प्राणी को नहीं पकड़ सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक जगह पर टिकने वाला व्यक्ति नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इनको बदलना सबसे कठिन बात है। आपको पता है, छोटा कुत्ता घर पर लेकर आओ, उसे आप सब सिखाओगे और सीख जाएगा। मनुष्य को लेकर आओ, एक दारू पीने वाले को, और उसको बोलो कि तू छोड़ दे, तू ये कर, मैं तुझे रोज अच्छा खिलाऊंगा, रोज अच्छा पिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आप उसको कितना भी सिखाओ, वो नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा। हाँ, जो और प्राणी है ना, वो सुन जाएंगे, वो गलत बातें भी छोड़ देंगे, उनकी आदतें भी छूट जाएगी, वो सब गलत आदतें उनके जीवन में से निकल जाएगी। पर मनुष्य जो है ना, उसकी आदतें जल्दी छूटती नहीं, उसका स्वभाव कभी निकलता नहीं। सबसे कठिन बात है मनुष्य को पकड़ना। और पतरस को कहा, पतरस आज तक तूने बहुत मछलियां पकड़ ली, आज के बाद क्या पकड़ेगा तू? मनुष्य को पकड़ेगा। इसके लिए वो जाल नहीं लगता जिस जाल के द्वारा तू मछलियां पकड़ता है, इसलिए वो जाल लगता है जो परमेश्वर की सामर्थ से तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ की जाल तू फेंकेगा ना लोगों के बीच में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेरितों के काम में जब एक बार पवित्र आत्मा से भरकर पतरस ने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, सुसमाचार का प्रचार किया, एक ही दिन में कितने लोग प्रभु में आए? बोलो 3000। बोलो कितने हजार? 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास कर लिया। आपको पता है, ये था मनुष्य को पकड़ना। मछली पकड़ने वाला क्या पकड़ने लग गया? मनुष्य। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। आप वो चीजें करोगे जो आज तक नहीं। तो बोलिए प्रियो, परमेश्वर के बेटो, पवित्र आत्मा मिला। अभी तक तो तम्बाकू नहीं छूटी, अभी तक गालियां नहीं छूटी, अभी तक झगड़े नहीं छूटे, अभी तक निंदा करना नहीं छूटा, अब तक गलत बातें देखना नहीं छूटा, इस मोबाइल में गंदी गंदी बातें देखना नहीं छूटा। मिला पवित्र आत्मा आपको? क्यों? बपतिस्मा लिया इसलिए? चर्च में आते हो इसलिए? बाइबल आपके पास है इसलिए आपको पवित्र आत्मा मिल गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपके जीवन में दिखना चाहिए, वो सामर्थ्य, वो बदलाहट आपके जीवन में दिखनी चाहिए जो आज तक आप नहीं करते थे। जब करने लग जाओगे तो लोग कहेंगे कि इनके जीवन में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हाँ, बोलना नहीं पड़ता खुद होके कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है। लोग दिखाते हैं, हाँ मुझ में बहुत सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, ये है वो है। बिल्कुल नहीं। वो सामर्थ्य ऐसी है, जो चीजें आज तक नहीं की वो आप करेंगे। आमीन। हाँ, लंगड़ा चलने लग गया, ये थी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। जब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। हाँ, अभी एक बात, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ये पहली बात हमने सीखी, बराबर है ना? हाँ, तो हर एक व्यक्ति पर नहीं आता। क्या करना पड़ता है उसके लिए? बोलिए प्रार्थना, परमेश्वर को समय देना पड़ता है, मांगना पड़ता है, बाट जोनी पड़ती है, बराबर है ना? दूसरी बात हमने सीखी, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा क्या पाओगे? सामर्थ। जब सामर्थ पाओगे तो वो चीजें करोगे जो आज तक नहीं की। अब अगली बात, जब सामर्थ पाओगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। अब इस वचन में इतना अद्भुत बातें हैं। शुरुआत कहां से की है परमेश्वर ने? यरूशलेम। बोलिए यरूशलेम। आपको पता है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पाओगे तो शुरुआत जो है ना, जहां पर आप रहते हो ना, वहां से होगी। क्योंकि ये सारे जो प्रेरित थे ना, वो कहां पर रहते थे? यरूशलेम। पहली बात,
जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में आएगी ना, शुरुआत वहीं से होगी जहां पर आप रहते हो। वहां के लोग सोचने लग जाएंगे, वहां के लोग अनुभव करने लग जाएंगे, वहां के लोग बोलने लग जाएंगे, अरे इसके जीवन में कुछ ना कुछ अलग हुआ है। आमीन। हाँ, हम चले जगत को सुसमाचार प्रचार करने, और यहाँ पर हमारे ही घर में कुछ नहीं। यहाँ के लोग हमें पहचानते नहीं, हमारी कलीसिया हमें जानती नहीं, हमारी कलीसिया में कोई हमें पहचानता नहीं, हमारी कलीसिया के लिए कभी हमने कुछ किया नहीं, कभी दुआ की नहीं, और बातें हम जगत की छोड़ कर जाएंगे। प्रभु कहता है पहले यहाँ से शुरुआत कहाँ से है? बोली यरूशलेम, बोली यरूशलेम। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा पाओगे ना, सामर्थ्य मिलेगी, शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? यरूशलेम, जहां पर तुम्हारा घर है। आमीन। जहां पर तुम रहते हो। एक वचन पढ़ेंगे, चलो। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 9 वचन। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय वचन 9। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और जब उस लंगड़े भिखारी को उन्होंने चलते हुए देखा, चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा, हाँ, सब लोगों ने उसको चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसको पहचान लिया। उसको पहचान लिया। एक बात सुनिए, जब चमत्कार हुआ ना, ऐसा चमत्कार जो आज तक नहीं हुआ था, परमेश्वर का वचन कहता है लोगों ने देखा। हालेलुया। कहाँ के लोगों ने देखा? यरूशलेम के लोगों ने देखा। कहाँ के लोगों ने सुना? यरूशलेम के लोगों ने सुना। आपको पता है, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, उसकी सामर्थ्य आप पाओगे, शुरुआत आपके घर से, आपकी कलीसिया से और आपके गांव से होनी चाहिए। हालेलुया। उन्होंने देखना चाहिए कि आज इन लोगों के जीवन में वो बातें दिख रही है जो आज तक नहीं दिखी। हालेलुया। जहां पर मैं रहता हूं, उन लोगों ने मुझे देखा था मैं क्या था। मैं पीने वाला, खाने वाला, बुरा आदमी था, पर आज वही लोग मुझे देख रहे हैं, और वही लोग हमारे घर आते हैं दुआ करने के लिए कि मेरे लिए दुआ करो। ये कैसे हुआ? ये मुझसे नहीं हुआ। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में आएगी, तो वही लोग जो आज तक आपको गलत कहते थे, वही आएंगे आपके पास। हालेलुया। तो शुरुआत जो है वो यरूशलेम से होनी चाहिए। शुरुआत जो है घाव से होनी चाहिए। शुरुआत जो है हमारे घर से होनी चाहिए। जितने लोग खुद को विश्वासी कहते हैं, मेरी बात कान खोलकर सुनो, जितने लोग खुद को विश्वासी कहते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे ना, तो आपके अगल बगल में रहने वाले जो प्रभु को नहीं पहचानते, एक बार आपके घर जरूर आएंगे प्रार्थना करने के लिए, जब वो देखेंगे कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा है। अगर आज तक कोई नहीं आया आपके पास, तो समझ लेना आज तक पवित्र आत्मा भी नहीं मिला आपको। मैं पिंपल नगर में जिस कॉलोनी में हम पहले रहते थे, आपको पता है, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया, जब हम प्रभु में बढ़ रहे थे, सेवा में बढ़ रहे थे, जब मैंने पवित्र आत्मा पाया, उस कॉलोनी में रहने वाले जितने भी विधर्मी लोग थे जो प्रभु को नहीं पहचानते, आपको कहता हूं मैं, 80% लोगों के घरों में हमने दुआ की। उन्होंने हमें घर बुलाया, वो हमारे घर में आए। आज भी वो हमारे घर आते हैं दुआ करने के लिए, जो प्रभु को नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं पहचानते, फिर भी उन्हें विश्वास है अगर ये लोग दुआ करेंगे तो प्रभु इनकी दुआ सुनेगा। हालेलुया। गवाह होना पड़ेगा। आपके गांव में, आपके अगल बगल में, जहां पे आप रहते हो, वहां से गवाही आपकी निकलनी चाहिए। वहां के लोगों ने कहना चाहिए कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह का व्यक्ति है, ये पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, ये सामर्थ्य पाया हुआ व्यक्ति है। क्या आज तक आपकी गवाही ऐसी है कि आपके अगल बगल के लोग आपके पास आए कभी, जो उनके जीवन में दर्द है, जो उनकी तकलीफ है, क्या कभी उन्होंने कहा कि ब्रदर मेरे लिए दुआ करना? अरे यहाँ तो हमें दुआ की जरूरत है। हमारे ही घर में झगड़ा हो रहा है, हमारे ही घर में गलत बातें चल रही है, हम ही गलत बातें देखते, हम ही गलत बातें बोलते, वो क्या आएंगे हमारे जीवन में? क्यों? क्योंकि आज तक हमने पवित्र आत्मा पाया ही नहीं। जब आप पवित्र आत्मा पा लोगे ना, पहली शुरुआत गवाही की आपके घर से और आपके अगल बगल से शुरू होगी। आमीन। हाँ, जब चमत्कार हुआ ना, तो सारे देखने लग गए, अरे ये लंगड़ा तो चलने लग गया। सारे पहचानने लगे पतरस को, सारे पहचानने लगे यूहन्ना को। आपकी पहचान बदल जाएगी। आमीन। जब सामर्थ्य पाओगे ना, आपकी पहचान बदलने जाएगी, आपको लोग पहचानने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको लोग पहचानने लगेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यरूशलेम। कहां से शुरुआत होगी? बोलो यरूशलेम। हाँ,
और एक वचन पढ़ेंगे, चलो। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 12 से लेके 16 तक। प्रेषितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। अभी जब सामर्थ्य उन्होंने पा ली, तो सामर्थ्य पाने के बाद सामर्थ्य कम नहीं होती गई, सामर्थ्य बढ़ती गई। हालेलुया। एक चमत्कार, 2 चमत्कार, 10, 20, 50, 100, ये चमत्कार चिन्ह बढ़ने लग गए, बढ़ने लग गए। अद्भुत कार्य परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा करने लग गया। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर एक बार पढ़िए, प्रेषितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के अवसर में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह याव न होता था कि उनमें जा मिले। तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास पहले शुरुआत यरूशलेम से होगी और उसके बाद परमेश्वर का वचन करता है, कहता है और सारे यहूदिया, हालेलुया, और सारे यहूदिया। जब यरूशलेम से आपके सामर्थ पवित्र आत्मा आप पाएंगे, घर से शुरुआत होगी, गांव से शुरुआत होगी, उसके बाद जब आप सामर्थ में बढ़ते जाओगे ना, परमेश्वर का वचन कहता है जब कलीसिया सामर्थ में बढ़ने लग गई, अब आजू बाजू आसपास के गांव के लोग भी वहां पर आने लग गए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है और यरूशलेम और सारे यहूदिया, हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है जब आप सामर्थ्य पाते हो। क्या मेरे जीवन में ऐसा मैंने अनुभव किया? कितना सरल है परमेश्वर का वचन। खुद को परखो। हाँ, बोलने से नहीं होता पवित्र आत्मा मुझ में है, ऐसा वो दिखना भी चाहिए, वो सामर्थ्य दिखनी भी चाहिए, वो कार्य दिखना भी चाहिए। पहली शुरुआत तो घर से होनी चाहिए, गांव से होनी चाहिए। उसके बाद अगल बगल के गांव, आजू बाजू के गांव, वहां के लोग भी उनके पास आने लगे। ये है यरूशलेम और सारी यहूदिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन अद्भुत है, सब है वहां पर। प्रेरितों के काम 8 अध्याय और 1 वचन, प्रेरित 8 और 1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। जब स्तेफन जो था उसे मारा गया, परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन यहूदिया और यरूशलेम की कलीसिया पर बहुत बड़ा अनर्थ आया। और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। देखो, यरूशलेम में काम हो गया, सामर्थ्य बढ़ती गई। अब आसपास के लोग पहचानने लग गए, सामर्थ्य बढ़ती गई। अब प्रभु की इच्छा है, अभी गांव छोड़ो, परिसर छोड़ो, अभी कहाँ जाओ? सामरिया में। कहाँ जाओ? सामरिया क्या है पता है आपको? जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। आपको पता है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। आपको पता है, जब आप पवित्र आत्मा पाओगे, उसकी सामर्थ्य को पाओगे ना, आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। आप उन लोगों के लिए सुसमाचार प्रचार लेकर जाओगे जिन लोगों को यीशु मसीह के बारे में कुछ पता नहीं। ये तीसरी स्टेप है, सामरिया। आमीन, हालेलुया। अब बताइए, कितने लोगों ने सुसमाचार प्रचार किया उन लोगों को जिनको प्रभु यीशु मसीह नहीं पता? मैं खुद को कह सकता हूँ, हमारी सेवा ही उस प्रांत में है, उस विभाग में है जहाँ पर विश्वासी लोग नहीं। हम नए लोगों में जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं। ये चिन्ह है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है। चिन्ह, चमत्कार, चंगाई देना, अन्य भाषाएं बोलना, अद्भुत कार्य करना, ये एक ही बात पवित्र आत्मा की दर्शक नहीं है। मेरे बात सुनो। जब मूसा फिरौन के सामने जाकर खड़ा हुआ, तब मूसा को परमेश्वर ने कहा था, तेरे हाथ में क्या है? क्या थी उसके हाथ में? बोलो लाठी, बोलो लाठी। तो परमेश्वर ने कहा, मूसा अपनी लाठी को जमीन पर डाल। तो क्या हो गया उसका? सांप। तो मूसा भी डर गया। तो परमेश्वर ने कहा, डर मत, उसकी पूंछ को पकड़। और उसने पकड़ा जाकर, क्या हो गया फिर उसका? उसकी काठी, लाठी हो गई। बराबर है ना? लाठी का सांप और सांप की लाठी। चमत्कार देखा उसने। फिर मूसा को लगा, अरे वाह, ये चमत्कार परमेश्वर, प्रभु तूने तो मुझे अद्भुत सामर्थ्य दे दी। अब मैं जाकर चमत्कार करूंगा और फिर तो बदल जाएगा, मान लेगा मेरी बात। और वो निकल गया वो लाठी लेकर।
जब वो जाकर फिरौन के सामने खड़ा रहा और उसने चमत्कार दिखाया, उसने लाठी को नीचे फेंका और सांप हो गया। फिरौन भी बोला अरे बाप रे सांप हो गया। तो फिरौन चुप बैठा गया? नहीं, फिरौन ने क्या कहा? उसने उनके मांत्रिकों को और तांत्रिकों को और जादूगारों को बुलाया। उसके पास भी थे चमत्कार करने वाले, बराबर है ना? उसके पास भी थे, वो भी आए लाठी लेकर। वो क्या लेकर आए? लाठी। क्योंकि फिरौन ने फोन करके बोला था उसे, अरे इसने लाठी का साफ किया भाई, तू क्या करेगा? वो बोले हम भी लेकर आएंगे। वो भी लेकर आए उनकी लाठी। वो लाठी लेकर आए और लाठी उन्होंने भी जमीन पर डाल दी। क्या हो गया उसका? क्या हो गया उसका? इस लाठी का भी साफ हुआ, उस लाठी का भी साफ हुआ। तो कैसे पहचानोगी कौन सी लाठी परमेश्वर की है? चमत्कार से परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? सिर्फ चमत्कार ये नहीं दिखाता कि व्यक्ति में पवित्र आत्मा है। आपको पता है दुष्ट आत्माएं भी चमत्कार करती है, उनके द्वारा भी चमत्कार होते। आज जितनी कलीसिया के लोग सिर्फ चमत्कार के पीछे भागते हो ना, सावध हो जाइए, सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपको शैतान भरमा सकता है, गलत बातों में लेकर जा सकता है, गलत शिक्षाओं में लेकर जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी नजर सिर्फ चमत्कारों पर है। आपको वो लाठी पहचाननी पड़ेगी जो परमेश्वर की है। हालेलुया। वो लाठी पहचानना आपको आना चाहिए जो परमेश्वर की है। हर एक लाठी परमेश्वर की नहीं। इसलिए जादूगारों ने वही बात की जो मूसा ने की थी, वही चमत्कार किए जो मूसा ने किए थे। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया। आपको पता है जो चेले थे वो सामरिया में कब पहुंचे, अन्य लोगों में कब पहुंचे? जब उन पर सताव आया। क्या आया? हमारे विश्वासी लोगों में जब तक सताव नहीं आता ना, तब तक हम दुआ नहीं करते। तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता कि हमें सताए, पर हम भी लातों के भूत है, बातों से हम ऐसे सुधरने वाले नहीं। हमारे मराठी में जब हम छोटे थे ना, जब स्कूल में जाते थे, तो मराठी में हमारे जो गुरुजी थे ना, वो कहते थे छड़ी लागे छम छम विद्या यही घम घम। समझ में आ रही मेरी बात? कि जितनी छड़ी पड़ेगी ना उतना ये सीखेगा। और वो सच भी था। हमने बहुत लाते खाई है हमारे टीचर की, लाते खा खा कर टीचर बने। आज मैं टीचर हूं ना, मैं सिखाता हूं बच्चों को। पर आपको पता है मेरे पीछे अगर मेरी हिस्ट्री देखे, मेरा इतिहास देखे, हमने बहुत मार खाया हमारे टीचर का। हाथों पे खाया है, कहाँ खाया मैं बता नहीं सकता, और वो खा खा के यहाँ पर आया हूँ। हालेलुया। आज टीचर बना हूँ। परमेश्वर को भी पता है ये लातों के भूत है, बातों से जल्दी। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बहुत सीरियस हो गए सब। एक बात बताता हूँ, मेरी ओर देखिए। एक बार 4 माले की बिल्डिंग थी। कितने माले की बिल्डिंग पता है आपको? आप मुंबई में जाइए, ठाणा में जाइए, नासिक में जाइए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो वो 4 माले की बिल्डिंग थी। और उस 4 माले की, चौथे माले की बिल्डिंग में एक व्यक्ति था, ऊपर खड़ा था गैलरी में। और उसका जो दरवाजा था ना, वो बाहर से कोई लॉक करके निकल गया था। और उस बेचारे को नीचे नहीं आ रहा था। तो वो प्रयास कर रहा था कि नीचे जो लोग खड़े हैं वो मेरी ओर देखे और मैं उनको बताऊं कि मैं अटक गया हूं यहाँ पे। वो जब चिल्लाता था, बहुत पब्लिक थी नीचे और बहुत शोर था, बहुत आवाज था। तो वो जब चिल्लाता था ना, लोग नहीं सुनते थे उसकी बात। वो बहुत कब से चिल्ला रहा था उनकी, वो मेरे ओर देखे, पर कोई नहीं देख रहा था। फिर उसने क्या किया? उसने उसका पैसे का पॉकेट निकाला। क्या निकाला? वॉलेट निकाला। और वॉलेट निकाला और उसमें से एक नोट निकाली 10 रुपए की। कितने रुपए की? मेरी ओर देखिए। 10 रुपए की नोट निकाली। और वो 10 रुपए की नोट उसने उस चौथे माले से, उस बिल्डिंग से नीचे छोड़ी। अभी आपको पता है वो नोट जो है ना, वो ऐसे करते नीचे आ गिरी। सब लोग वहां पर थे, बहुत सारे लोग थे। एक व्यक्ति ने देखा कि नोट गिरी, तो उस व्यक्ति ने क्या किया? ऊपर नहीं देखा। उस व्यक्ति ने एकदम बिल्कुल चुपचाप जाकर नीचे झुका और वो पैसे उठाए और खीसे में डाल दिए। ऊपर देखा, इसके 10 रुपए गए काम से। फिर इसने सोचा चलो एक और चांस, एक बार और प्रयास करूंगा। तो उसने 50 रुपए की नोट निकाली। कितनी निकाली? 50 रुपए की। 50 की नोट निकाली। फिर चौथे माले से उसने नीचे फेंकी। ऐसे करके नोट नीचे आई, नीचे गिरी। अभी दूसरे व्यक्ति ने देखा कि नोट गिरी। कहां से गिरी? ऊपर से। फिर भी उसने ऊपर नहीं देखा। उसने चुपचाप जाकर नोट उठाई और खीसे में डाल दी। कितने रुपए गए इसके?
कितने? 60। अभी इसको पता चल गया ये घाटे का सौदा है, इस व्यक्ति को पता चल गया ये घाटे का सौदा है, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो वो गैलरी में कुछ खोजने लग गया, कुछ मिलता है क्या, और खोजते खोजते उसे इतना पत्थर मिला। क्या मिला? इतना पत्थर मिला, और उसने उस पत्थर को उठाया और वो गैलरी में आया और उसने नीचे देखा। जो लोग खड़े थे ना, ऐसा बराबर निशाना लगाकर उस पत्थर को एक के सिर के ऊपर ऐसे दे मारा, जिसे टन करके लगा ना एक व्यक्ति को, उसने तुरंत ऊपर देखा। जैसे पत्थर पड़ा उसके सिर में, ऐसे टन करके पड़ा, उसने कहां पर देखा? हम भी वैसे ही, जब तक प्रभु ऊपर से पत्थर ना मारे हम ऊपर, प्रभु पैसे देगा, प्रभु दुआ सुनेगा, प्रभु चंगाई देगा, कोई ऊपर नहीं देखेगा। जब एक पत्थर मारता है ना प्रभु, सारे के सारे ऊपर देखते हैं। क्यों पत्थर खाते हो पता है आपको? क्योंकि लातों के भूत बातों से। ये सारे जो चेले थे ना, सामरिया कब गए पता है आपको? जब सताव आया। क्या आया? बिना सताव के कभी सामरिया नहीं गए, सामरिया नहीं देखा उन्होंने सामरिया कब देखा? जब सताव। आप सताव की राह देख रहे हैं क्या? सताव चाहिए? अरे परमेश्वर के लोगों, खा खा के सुस्त हो गए। आज वजन करो तो 50 बढ़ता है, और 1 महीने के बाद 55, और 1 साल के बाद 70। अरे फटोगे एक दिन खा खा के। ये खाने के दिन नहीं, उपवास के दिन है। हालेलुया। खा खा के फटने आ गए, फिर भी खा ही रहे हो। तो परमेश्वर को पता है तुम्हें सामरिया कैसे भेजना है। जब पत्थर मारेगा ना तो खाना अच्छा नहीं लगेगा, तब उपवास करोगे फिर ना। जब बारिश नहीं आती तो परमेश्वर की ओर देखते, प्रभु उपवास प्रार्थना करेंगे हम। क्यों? क्या आ जाए? बारिश। पापियों, क्यों देगा परमेश्वर बारिश? उपवास प्रार्थना तब मत करो जब बारिश नहीं आती, जब बारिश का महीना ही नहीं ना, तब उपवास शुरू कर दो। हालेलुया। सब दुनिया के पाप करेंगे, और जब परमेश्वर से कुछ चाहिए ना तो उपवास करेंगे। क्या करेंगे? उपवास। अभी तो 4 टाइम खाता था, अब उपवास क्यों कर रहा है? मेरी शादी नहीं होती। वाह रे वाह, ये कौन सा उपवास है बाइबल में? शादी नहीं होती बाइबल में है ऐसा उपवास? पतरस ने किया? पौलुस ने किया? नहीं। आजकल के जवान करते हैं क्या? मुझे अच्छी लड़की मिल जाए ब्रदर, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मुझे अच्छा लड़का मिल जाए इसलिए मैं क्या करती हूँ। वाह रे तुम्हारी उपवास प्रार्थना। ये कहां पर है बाइबल? मुझे बताओ, ऐसी उपवास प्रार्थना है बाइबल में? नहीं। बाइबल में पछतावे का उपवास है। हालेलुया। पछताना है परमेश्वर के सामने, अपने पापों को अपने हाथों में लेना है, प्रभु को करना है, प्रभु मैं पापी हूं और इसलिए मैं उपवास कर रहा हूं, मुझ पापी पर दया कर। ये है उपवास जो परमेश्वर के वचन में है, और हम करते हैं ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूं? उपवास। जब उन पर लाठी काठी गिरी ना, ये कहां पर गए सब? सामरिया। बोलो सामरिया। अन्य जाति के लोगों तक पहुंचो, वरना परमेश्वर फिर लाठी उठाएगा, पत्थर फेंकेगा ऊपर से। फिर देखोगे परमेश्वर क्यों रहा, प्रभु क्यों मारा रे? क्योंकि तू सीधे सुनता नहीं। मैं अच्छी तरीके से बोल रहा। अभी तक प्रभु ने मुझे बहुत आशीषित किया। गवाही देते आप। हमारी गवाही क्या है? परमेश्वर कौन सी गवाही सुनना चाहता है? हमारी गवाही क्या है? परमेश्वर ने ना मुझे ना नौकरी दे दी, परमेश्वर ने बहुत सारा पगार दे दिया, परमेश्वर ने मेरी खेती में बहुत सारा उत्पन्न अनाज दे दिया, और इस साल है ना जो प्याज है ना उसको बहुत परमेश्वर ने भाव दे दिया, अब मेरी भैंस जो है ना वो दूध देने लग गई। ये हमारी गवाही है। हमारी गवाही क्या है? परमेश्वर ने मुझे ये दिया, परमेश्वर ने मुझे। अरे ये सब देकर भी तू मरेगा। मरेगा, अनंत काल में नहीं जाएगा। ये सारी चीजें तुझे वहां पर नहीं मिलेगी और वहां पर लेकर भी नहीं जाएगी। गवाही क्या है हमारे जीवन में? ये गवाही है। अरे परमेश्वर कहता है तुम गवाह हो जाओ यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में। आमीन। मेरी गवाही लोगों को कहीं सुननी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए ये व्यक्ति था क्या और क्या हो गया। आमीन। जब पवित्र आत्मा उसे प्राप्त हो गया, पवित्र आत्मा उसे मिल गया, अरे ये व्यक्ति ही बदल गया। ये है मेरी गवाही। ये गवाही हमारे जीवन में है क्या? मैं मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे आजू बाजू के परिसर में और अन्य जाति के लोगों तक पहुंचा हूं? ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है पवित्र आत्मा मिलने के बाद, सामर्थ्य मिलने के बाद।
हम तो बैठे वहां पर चर्च में ताली बजाते हुए, आज का दिन यहोवा ने बना। प्रभु कहता है रोज मैं ही बनाता हूँ, पर तू सुधर, कुछ तो भी कर। रोज वही गीत गाते कर, आज का दिन यहोवा। अरे यहोवा ने क्यों बनाया? ताली बजाते रहने के लिए? बस चर्च में गाना गाने के लिए? बस मांगने के लिए? आज का दिन यहोवा ने बनाया। अरे क्यों बनाया? उसके काम करने के लिए, हालेलुया, उसके गवाह होने के लिए। यरूशलेम से लेकर यहूदिया तक और यहूदिया से लेकर सामरिया तक, हालेलुया, हालेलुया। उसके गवाह होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 4 और 8 वचन, 4 से लेकर 8 वचन। जो तितर बितर हुए थे, जब वो सदा उन पर आया और तितर बितर हो गए, वे सुसमाचार सुनते हुए फिरे, वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। फिर और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में से मसीह का प्रचार करने लगा। देखो अभी फिलिपुस जो है वो उसका यीशु मसीह का चेला, वो सामरिया में जाकर उसका सुसमाचार प्रचार करने लगे। आगे बढ़िए। जो बातें फिलिपुस ने कही, लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। सामरिया के लोगों ने मन लगाया जब फिलिपुस के जीवन में उन्होंने सामर्थ्य देखी, हालेलुया। और परमेश्वर की ओर मन लगे। आगे बढ़िए। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। कैसे निकल गई? चिल्लाती हुई, हालेलुया। अरे उन विचारों को, उस सामरिया के लोगों को, जो अन्य जाति के लोग हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, आपको पता है उनके जीवन में दुष्ट आत्माओं ने कब्जा किया है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन दुष्ट आत्माओं को निकाले, हालेलुया, उनको भगाए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारे ही जीवन में से भग नहीं रही, हमारे ही जीवन में से अभी तक जा नहीं रही, तो उनकी क्या भगाएंगे? समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? अभी हम खुद ही डर रहे हैं दुष्ट आत्माओं से, तो हम क्या दूसरे को भगाएंगे? यहां हम कुत्तों से डरते हैं, दानियल जो है शेरों से भी नहीं डरा, हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हम कुत्तों से डरते हैं। आपको पता है परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है पुराने नियम में कि मेरा जो इज़राइल है, मेरा जो वंश है, उस पर कुत्ता भी न भोंकेगा। ऐसा लिखा है वचन में, कुत्ता भी नहीं भोंकेगा, क्योंकि कुत्ते को भी पता है ये परमेश्वर का व्यक्ति है, हालेलुया। और जब हम पर कुत्ता भोंकता है ना, तो समझ लेना कुछ ना कुछ मेरे ही अंदर गड़बड़ है, क्योंकि वचन में लिखा है ना ऐसा, मैं खुद का नहीं बोल रहा हूँ। जब आप पर कुत्ता भोंके ना, तो खुद को देखना, कुछ तो गलत है मेरे जीवन में, आज कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्योंकि कौन भोंक रहा है? अरे दानियल के सामने शेर चुपचाप हो गए, दानियल को छू नहीं सके। वो शेर जो है वो कुत्ते की नहीं बैठे थे रात भर, वो उसे छू नहीं सके, उसे खा नहीं सके, उसे काट नहीं सके, उसे कुछ नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी, हालेलुया। शेर पहचानते थे, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता, इसे मैं हजम नहीं कर सकता, ये अपने बस की बात नहीं है। हमारे पीछे तो कुत्ता दौड़ता है और हम भी भागते हैं, और खुद को हम परमेश्वर के लोग हैं। अरे चुप, कुत्ता भी नहीं डरता तुझसे, और तू क्या बोलता मैं परमेश्वर का हूं? शैतान भागेगा तुमसे? कुत्ता भी नहीं डरता, शैतान भागेगा? क्या समझते क्या हो तुमसे? शैतान को समझते क्या हो? मुझे बताए ना। हाँ नहीं, शैतान निकल जा। वो बोलता जा रहे मैं तुझे नहीं, मैं नहीं डरता तुझे। क्यों? मैं उसी से डरता हूं जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा है, हालेलुया, हालेलुया। आपको यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में उसका गवाह होना पड़ेगा। आपको पता है जब फिलिपुस वहां पर निकल गया, उसके द्वारा सामरिया में बहुत अलग बात परमेश्वर ने की, चिन्ह चमत्कार उसके जीवन के द्वारा। आगे पढ़िए ब्रदर। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे हो गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। उस नगर में क्या हो गया? बड़ा आनंद छा गया, हालेलुया। अरे खुद ही आनंद करते रहोगे, सामरिया को कब आनंद दोगे? हालेलुया। अन्य जाति के लोगों तक कब आनंद पहुंचाओगे? हम ही नहीं क्रिसमस मनाते, बस क्रिसमस, हाँ आ गया क्रिसमस, क्रिसमस के गीत गाएंगे, नए कपड़े,
और मटन बिटन बिरयानी खाकर बस अपना अपना खुद ही आनंद मनाते हो। अरे ये आनंद वो नहीं, आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, पहला जो सुसमाचार है वो किसे मिला? जो चरवाहे थे, हालेलुया, हाँ, जो जंगलों में थे, वहां पर दूत गए और उनको सुसमाचार प्रचार किया और उनको बता रहे तुम्हारे लिए आज बहुत बड़ा आनंद का दिन है, हालेलुया। हम तो चर्च में से बाहर भी नहीं निकलते, हमारे कंपाउंड में ही आनंद मनाएंगे हम, बाकी लोगों को पता भी नहीं कौन आया कौन गया, यीशु मसीह है कौन अभी तक पता नहीं। अरे देखो सामरिया में आनंद हो गया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह हो जाओगे, हालेलुया। ये बढ़ते रहना है, पहले घर से गांव से शुरुआत करो, उसके बाद अगल बगल का परिसर, उसके बाद सामरिया जो अन्य जाति के लोग हैं और उसके बाद पृथ्वी की छोर तक, हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु से यही दुआ करता हूँ, प्रभु जिस सामर्थ्य से तुम्हें भरा है ना, अब एक ही बात बाकी रहेगी, पृथ्वी के छोर तक लेकर जाएगा प्रभु। क्यों? घूमने के लिए नहीं, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, भगाने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए, हालेलुया। जो परमेश्वर का सच्चा दास होता है ना, सेवक, उसे एक ही चीज में आनंद मिलता है, क्या? दुष्ट आत्माओं को सताने में, हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? दुष्ट आत्माओं को सताना सीख लो, बस इतना खुश हो जाओगे ना। मुझे खुशी मिलती है दुष्ट आत्माओं को भगाने में। डरना नहीं उनसे, बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जगत में जो है उससे बढ़कर तुम में जो है वो बड़ा है, हालेलुया हालेलुया। उनको डराना और उनको तकलीफ देना सीखो, परमेश्वर पृथ्वी की छोर तक तुम्हें गवाह बनाएगा, हालेलुया। एक छोटा सा वचन, लास्ट वचन पढ़ लेंगे और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। फिलिप्पियों की पत्री, फिलिप्पियों और उसका 3 अध्याय और 12 से 14 वचन जल्द पढ़ेंगे और मैं समाप्त करूंगा, यहाँ पर मैं रुक जाऊंगा। जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ, फिलिप्पियों उसका 3 अध्याय, तीसरा और 12 से लेकर 14 वचन। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। अरे हम सोचते हैं बस मैंने पा लिया, बस मुझे मिल गया, खुद ही हमने डिसाइड कर लिया पवित्र आत्मा मिल गया। नहीं भाई, पौलुस कहता है यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, हाँ आगे, या सिद्ध हो चुका हूँ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं सिद्ध हो गया, मैंने बाइबल ट्रेनिंग कर लिया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सिद्ध हो गया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 3.5 साल का बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज हुआ था उन सब चेलों का, उनको यीशु ने बोला बस यरूशलेम में रहना, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। क्यों? अभी तक सिद्ध नहीं हुए, तैयार नहीं हुए। इसलिए पौलुस कहता है ये मतलब नहीं कि मैं तैयार हो गया, सिद्ध हो गया। आगे, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यीशु ने मुझे इसलिए नहीं पकड़ा कि मैं चर्च तक सीमित रहूं, यीशु ने मुझे इसलिए नहीं पकड़ा कि मेरे गांव तक सीमित रहूं, यीशु ने आपको इसलिए चुना है कि पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह हो जाए, हालेलुया। यीशु मसीह के 11 चेले, सिर्फ 11 लोग थे, सारी पृथ्वी को हिला डाला उन्होंने। जो थोमा था इस भारत देश में आया, हालेलुया। और उस थोमा के कारण आज हम यहाँ पर हैं, क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाया, आमीन। उसका खून यहाँ पर पड़ा और आपको पता है हजारों लाखों और करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लग गए, पृथ्वी की छोर तक, आमीन। जब तक आप समझोगे ना बस मैंने पा लिया, मैं सिद्ध हो गया, आप बहुत मिल गया मुझे, बहुत पा लिया मुझे, आप वहीं पर रुक जाओगे। प्रभु से कहना, एक ऐड आती थी टीवी पर, ये दिल मांगे मोर, उस ऐड का शीर्षक था, क्या था? ये दिल मांगे। आत्मिक जीवन में ना यही टैगलाइन यूज करना, ये दिल मांगे मोर। प्रभु मुझे और चाहिए, बस इतना काफी नहीं, और सामर्थ और अभिषेक और वरदान और अद्भुत कार्य। प्रभु जी मैं शुरुआत तो यरूशलेम से करूंगा, यहूदिया तक जाऊंगा, सामरिया तक पहुंचूंगा और आखिर में पृथ्वी की छोर तक मैं तेरा गवाह होना चाहता हूं, हालेलुया। यह है पवित्र आत्मा का काम, जब उसकी सामर्थ को तुम पाओगे, हालेलुया। तो ये था आज का संदेश।
अब खुद को परखना और देखना, क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है? अगर है तो ये सब बातें मेरे जीवन में घटनी चाहिए। हालेलुया। अन्य भाषा के बारे में मैंने स्पष्ट वचन से कहा और सिखाया है। अन्य भाषा क्या है? जो शिष्यों ने, प्रेरितों ने प्राप्त की थी वो सामर्थ्य थी, और कुरिन्थियों में जो पौलुस कहता है वो अन्य भाषा है, वो दान है, वरदान है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हर एक के लिए है, पर आपको प्राप्त करना होगा, कमाना होगा, उसके लिए परिश्रम करना होगा, खुद को तैयार करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? देखो, फिर एक बार कहता हूं, वो खटखटाएगा, वो आपको पुकारेगा, पर जबरदस्ती नहीं करेगा। आज आपको खुद को तैयार होना है और उससे कहना है, प्रभु मैं अपने दरवाजे को खोलता हूं कि तेरी पवित्र आत्मा मुझ पर आ जाए। हालेलुया। इस घर को मैं तुम्हारे लिए खोलता हूं कि मेरे जीवन में तेरी उपस्थिति आ जाए। आओ अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना में जाएंगे।